अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी की, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी है उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी यूज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच वेयर स्टार्टेड अराउंड 1982 या 1985। बात एक ही है, 1980 कहिए, 1985 कहिए, 1982 कहिए, सब बात एक ही है। अगर हम इसको ऐसे कहना चाहें तो हम सीधा कह सकते हैं 1980 के दशक में, 1980 के दशक में जो है इसकी शुरुआत होती है। किसकी? जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। ठीक है। दिस कंप्यूटर डिफर फ्रॉम द प्रीवियस 4 जनरेशन। ये कंप्यूटर जो है अपने पिछले चारों जनरेशन के कंप्यूटर से बहुत ही अलग थे। ठीक है, डिफरेंट है। वेल, दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज द हाई लेवल ऑफ लैंग्वेजेस। क्योंकि इस जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर थे इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था एज अ कोडिंग और प्रोग्रामिंग, जैसे कि पर्ल, पाइथन, हमने नाम सुना होगा अपने पाइथन का, सी प्लस प्लस, जावा, ये जितनी भी लैंग्वेजेस आप सुनते हैं ये सभी फिफ्थ जनरेशन के लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। और इसके अंदर जो यूज किया जा रहा है वो किया जा रहा है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है एज अ प्रोसेसर। ठीक है, और इसको भी माइक्रो प्रोसेसर चिप ही कहा जाता है। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। मतलब 1985 के बाद जितने भी कंप्यूटर बनाए गए उनको फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रखा गया। ठीक है। कंप्यूटरों की पांचवी पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक वाले कंप्यूटरों से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक को शामिल किया गया है। तो अब इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। कंप्यूटर के अगर फिफ्थ जनरेशन की हम बात करें तो वर्तमान में जितने कंप्यूटर हम चला रहे हैं ये सारे कंप्यूटर तो पांचवें जनरेशन में आते ही हैं, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहे ही जाते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर अभी भविष्य में आने वाले हैं उन्हें भी हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ही सम्मिलित करेंगे। और ये फिफ्थ से सिक्स्थ जनरेशन कब होगा? जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस कर सके। ये माइक्रो प्रोसेसर को अगर किसी टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया तो वहां से कंप्यूटर का जनरेशन बदलेगा और फिर हम लोग सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर में चले जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है, इसलिए हम लोग फिफ्थ जनरेशन तक ही कंप्यूटरों को रखते हैं। चलिए, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चलते हैं, समाहित करने के लिए प्रयासरत है। मतलब कि फिफ्थ जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर है इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, एआई पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत है कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है 1985 से लेकर अब तक के जितने कंप्यूटर है सभी के सभी फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। इसके अंतर्गत अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यूएलएसआई का प्रयोग किया जा रहा है। और इसमें वैज्ञानिक जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे ज्यादा जोर दे रहे हैं इस प्रकार के कंप्यूटर को डेवलप करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं।